नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 जनवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध रूप से अपनी गाड़ी पर प्रेस पुलिस आर्मी लिखने वाले हो जाएं सावधान। ऐसे लोगों पर पुलिस कसेगी शिकंजा। कई आपराधिक काम के लिए इस तरह की गाड़ियों का हो रहा है इस्तेमाल। अब 2 चरणों में सड़क निर्माण को मिलेगी स्वीकृति। पहले चरण में भू अधिग्रहण की राशि को मिलेगी स्वीकृति। दूसरे चरण में जन उपयोगी सामान को हटाने की है योजना। थामने का नाम नहीं ले रहा बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आज हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थी हिरासत में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा कदम। ग्रामीण क्रिकेट लीग का हो रहा आयोजन। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मिलेगा मौका। बिहार के मुजफ्फरपुर में लग रहा रोजगार मेला। जानिए किस दिन लगेगा जॉब कैंप। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। क्या आपको या आपके किसी करीबी को तनाव घबराहट की है परेशानी? स्वास्थ्य विभाग इन लोगों के लिए चला रहा अभियान। इस टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क। आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 का चौथा मुकाबला। पुणे में खेले जाएंगे मैच। जानिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 पदों पर निकाली भर्ती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन करने वाले को जरूरी है कि न्यूनतम उन्होंने 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मार्च से सभी जिलों में टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। फिलहाल ये सुविधा पटना और औरंगाबाद में लागू है। राज्य के 36 जिलों में टेस्टिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं, जिनमें 26 जिलों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये कदम पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले सभी आवेदक यातायात नियमों और वाहन चलाने की क्षमता का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें। बिहारी पहचान में आज बात होगी श्री कृष्ण सिंह की। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण सिंह की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन वर्ष 1961 में वे दुनिया को अलविदा कह गए थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर वर्ष 1887 में बिहार के नवादा में हुआ था। इन्होंने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनके कार्यकाल में बिहार देश का सबसे बेहतर शासित राज्य हुआ करता था। अवैध रूप से प्रेस पुलिस और आर्मी लिखने वालों पर कसेगा शिकंजा। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने प्रेस पुलिस और आर्मी लिखी गाड़ियों को सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन गाड़ियों का गलत इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, खासकर जब इन असली मालिक सवार नहीं होते हैं। डीजीपी ने राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, एसपी और एसएसपी को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन गाड़ियों की गहन जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे यातायात नियमों और कानून के तहत सजा दी जाएगी। हालांकि सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जा रही पुलिस और प्रेस की गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आज पुणे में होगा भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 का चौथा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। मैच के दौरान टीम इंडिया में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर, तिलक वर्मा चौथे नंबर पर और हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। रिंकू सिंह चोट से उबरकर टीम में लौट सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शर्मा और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करेंगे। भारत जीत के साथ सीरीज में 3-1 की बढ़त बना सकता है। आज का ये मुकाबला शाम 7 बजे होगा। आपको क्या लगता है आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहेगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बिहार में नदियों की गाद से नेशनल हाईवे होगा तैयार। बिहार की नदियों में बढ़ती गाद एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अब इस समस्या को हल करने के लिए जल संसाधन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
जिसके तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को नदियों की गाद के उपयोग की मंजूरी मिल गई है, जिससे गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और फल्गु जैसी नदियों की गाद का इस्तेमाल नेशनल हाईवे निर्माण में किया जाएगा। पहले चरण में 3 परियोजनाओं के तहत गाद का उपयोग होगा, जिसमें सड़क निर्माण के लिए गाद का प्रयोग शामिल है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि इस पहल से नदियों की गाद की समस्या हल होगी और उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण भी होगा। DLED में प्रवेश की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED पाठ्यक्रम के 2025-2027 सत्र के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क 6 फरवरी तक जमा की जा सकती है। प्रदेश में 306 DLED कॉलेजों में कुल 30,750 सीटें हैं। इच्छुक छात्र www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। DLED परीक्षा 27 फरवरी को ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे और परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ग्रामीण क्रिकेट लीग का कर रहा आयोजन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA बिहार के सभी जिलों में ग्रामीण क्रिकेट लीग यानी BRL का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य गांवों, स्कूलों और ब्लॉक स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचानना और उन्हें क्रिकेट के मुख्य धारा में लाना है। ये लीग 13 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए होगी। लीग के माध्यम से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। सभी जिलों में 570 मैच खेले जाएंगे, जिनमें सुपर लीग के बाद कुल 649 मैच होंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में इस दिन होगा रोजगार मेला का आयोजन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में यह मेला 1 फरवरी को ITI गन्नीपुर में लग रहा है। इसका आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। इस मेला में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को इसके NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस मेले से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 8376832078 पर संपर्क कर सकते हैं। अब 2 चरणों में होगा सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति। अब 2 चरणों में होगी सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति। बिहार में सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति अब 2 चरणों में दी जाएगी, खासकर उन परियोजनाओं के लिए जिनमें 20% या उससे अधिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। पथ निर्माण विभाग के आदेश के मुताबिक पहले चरण में भूमि अधिग्रहण की राशि की स्वीकृति जिला भू अर्जन पदाधिकारी के प्राक्कलन के आधार पर दी जाएगी। दूसरे चरण में सिविल कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों और जनोपयोगी सामान को हटाने की योजना भी शामिल की जाएगी। परियोजना का कार्य शुरू करने के लिए कम से कम 50% भूमि अधिग्रहण और 70% बाधा रहित भूमि की आवश्यकता होगी। विभाग ने इंजीनियरों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। टिश्यू कल्चर लैब निर्माण से प्राप्त कर सकते हैं गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री। टिश्यू कल्चर लैब निर्माण से गुणवत्ता युक्त पौधे की सामग्री के उत्पादन के लिए यह सुनहरा अवसर है। इसका लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। अनुमोदित प्राक्कलन और मॉडल प्रोजेक्ट इसी वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। फिर इस मॉडल प्रोजेक्ट चेकलिस्ट के अनुसार भरकर और स्व अभिप्रमाणित करके इसे उद्यान निदेशालय कृषि भवन मीठापुर पटना में जमा किया जा सकता है। यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन मिले तो लॉटरी सिस्टम से आवेदकों का चयन किया जाएगा। बैंकों में कटे फटे नोट बदलवाने की जानिए नियम। अगर आप कटे फटे नोट को दुकानदार या ऑटो चालक को देते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। हालांकि आप इसे बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के नियमों के तहत फटे नोट बदले जा सकते हैं। आप RBI इशू ऑफिस, सरकारी और प्राइवेट बैंकों की चेस्ट शाखाओं में जाकर नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन एक बार में 20 नोट और कुल 5,000 रुपए तक ही बदले जा सकते हैं। अगर नोट बहुत अधिक खराब है तो उसे बदला नहीं जा सकता, केवल RBI के इशू ऑफिस में जमा किया जा सकता है। थमने का नाम नहीं ले रहा BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी BPSC कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जिससे बेली रोड पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने समझाइश की, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए नहीं माने।
इस दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए। अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि बीपीएससी ने इसे रद्द करने से इनकार किया है। इस दौरान कई कैंडिडेट्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज इस मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग चला रहा अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मौका दिया जा रहा है। 17 वर्ष पूरे कर चुके युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका नाम 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर नाम जुड़ने के लिए 4 तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर में आवेदन लिया जाता है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। डिप्रेशन, चिंता, तनाव या घबराहट की समस्या पर यहाँ करें संपर्क। कई बार लोगों को डिप्रेशन, चिंता, तनाव या घबराहट की समस्या होती है। ऐसे समस्या का इलाज तुरंत करवाना बेहद ही जरूरी है। इसके इलाज के लिए तुरंत टोल फ्री नंबर 14416 पर संपर्क कर सकते हैं। इलाज करवाना तब और भी जरूरी हो जाता है जब स्पष्ट रूप से सोचने और दैनिक कार्यकलापों को करने में परेशानी हो, बार बार नकारात्मक विचार आए, आदत, मन और एकाग्रता में अचानक परिवर्तन हो, वैसी चीजों को देखना और सुनना जो आपके आसपास मौजूद ही ना हो आदि। आपके परिवार या आपके किसी करीबी के साथ भी ऐसा होता है तो आप हमारे द्वारा बताए गए टोल फ्री नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसकी जानकारी साझा की। बिहार कैडर के 5 आईपीएस प्रशिक्षण के लिए जाएंगे हैदराबाद। बिहार कैडर के 5 भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद जाएंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद के उप निदेशक को पत्र लिखा है। ये अधिकारी 2009-10 बैच के हैं और उन्हें 17 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 4 के लिए चयनित किया गया है। जिन अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा उनमें निगरानी ब्यूरो के डीआईजी नवीन चंद्र, डीआईजी कार्मिक बाबूराम, सीआईडी के डीआईजी जयंत कांत, डीआईजी बीएमपी मीनू कुमारी और एटीएस के एआईजी और एटीएस के डीआईजी राजीव मिश्रा शामिल हैं। आज का मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। एक बार फिर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। आज उत्तर भागों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री, वहीं कुछ जगहों पर 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार में 98 लाख बच्चों का नहीं बना अपार आईडी। बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों के 98,37,957 बच्चों की अपार आईडी अब तक नहीं बन पाई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,91,93,676 बच्चों का अपार कार्ड बनना है, जिसमें से 93,55,719 बच्चों का कार्ड बन चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने अपार आईडी निर्माण की गति तेज करने के लिए हर जिले को लक्ष्य दिया है और 15 फरवरी तक रोजाना 4,91,898 कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। प्रखंडों में कंप्यूटरों का उपयोग करके ये कार्य तेजी से किया जाएगा। लोन पर कार लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सिविल स्कोर? जब आप कार लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करती है। एक अच्छा सिविल स्कोर जो आमतौर पर 700 या उससे ज़्यादा होता है, आपके लोन के अप्रूवल की संभावना को बढ़ाता है और आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। सिविल स्कोर ये दर्शाता है कि आपने पहले के लोन को कितनी जिम्मेदारी से चुकता किया है। कार लोन के लिए सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको अपनी बुनियादी जानकारी भरनी होती है और फिर क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती है। कम सिविल स्कोर पर लोन मिलना मुश्किल हो सकता है या कई बार ये उच्च ब्याज दर पर भी मिल सकता है। एनएच परियोजनाओं के विलंब पर भू विभाग ने जताई चिंता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एनएच परियोजनाओं के निष्पादन में भू अर्जन प्रक्रिया में देरी और टाल मटोल के रवैये पर चिंता जताई है। विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि इससे परियोजनाओं में विलंब हो रहा है और मुकदमेबाजी बढ़ रही है। पत्र में ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को निर्णय लेने में तेजी लानी चाहिए और विवादित मामलों में एनएच एक्ट 1956 के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा भूमि की दर और मुआवजे का निर्धारण सही तरीके से किया जाए ताकि रैयतों के असंतोष को रोका जा सके।
एक बार फिर लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भूमि के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कोर्ट ने 7 फरवरी को अगली सुनवाई तय की। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मिसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। आरोप है कि लालू यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली, जिसके बदले कई उम्मीदवारों से परिवार के नाम भूमि हस्तांतरित की गई। कांग्रेस सांसद पर हमला। बिहार के कैमूर जिले में गुरुवार को कांग्रेस सांसद मनोज राम पर हमला हुआ था, जिसमें उन्हें सर पर गंभीर चोट आई। ये घटना कुदरा थाना क्षेत्र के नाथोपुर गांव के पास हुई है। जानकारी के अनुसार सांसद के भाई के स्कूल के पास पैक्स चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाल रहे लोगों और विद्यालय के बस चालकों में विवाद हुआ था, जिससे सांसद ने बीच बचाव किया। इसके बाद कुछ लोगों ने लाठी डंडा लेकर सांसद पर हमला कर दिया। उन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2007 में भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु करार के विवादास्पद हाइट एक्ट कानून के जनक और पूर्व रिपब्लिकन सांसद हेनरी के ने हाइट का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1923 में सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद थे। क्या ट्राई 5G टावर इंस्टॉल करने की दे रहा है परमिशन? तो जानिए इस वायरल खबर की सच्चाई। क्या आपने भी एक लेटर प्राप्त किया है जिसमें ट्राई द्वारा 5G टावर इंस्टॉल करने की परमिशन दी गई है? लेकिन आपको बता दें कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है। ट्राई ने ऐसे किसी भी लेटर को जारी नहीं किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। व्हाट्सएप में व्यू वंस फीचर से जुड़ी खामी हुई ठीक। व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जो व्यू वंस फीचर से जुड़ी एक खामी को ठीक करता है। इस बग के कारण भेजे गए फोटो और वीडियो को यूजर्स एक बार देखने के बाद भी कई बार खोला जा सकता था, जिससे उनकी प्राइवेसी खतरे में थी। अब इस अपडेट के बाद ये समस्या हल हो गई और यूजर्स के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आईफोन यूजर्स को ऐप स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट करने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है जयंत चौधरी, ऑप्शन डी है HD कुमारस्वामी। इसका सही उत्तर है HD कुमारस्वामी। हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी है नलिन प्रभात, ऑप्शन डी है फारूक अब्दुल्ला। इसका सही उत्तर है मनोज सिन्हा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर है बिहार। हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है सिक्किम। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की हैं? ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है टर्शियरी, ऑप्शन सी है आर्कियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विंध्यन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, योगेंद्र यादव, मुरली पासवान, पल्लवी सिंह, लक्ष्मण कुमार, शिव नारायण चौधरी, नौसाद रजा, प्रदीप पंडित, ओमकार सिंह, मोहन शर्मा, रवि कुमार, कौशल कुमार, सानवी गुप्ता, सपना कुमारी, पल्लवी सिंह, गौरव कुमार यादव, राजकिशोर महतो, ध्रुव कुमार, अब्दुल मनन, रोशन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है,
क्या आपके क्षेत्र के लोग मतदान के लिए जागरूक हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।